So welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की वीडियो में हम क्लास 8 की इंग्लिश की जो बुक है उसके चैप्टर 16 की क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हार्वेस्टिंग रेन। और इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आप मेरी वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और साथ ही आप मेरे चैनल के वीडियो प्लेलिस्ट में जाके क्लास 8 की इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके मेरी वो वीडियो को देख सकते हैं, हार्वेस्टिंग रेन के चैप्टर को। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। तो जो क्वेश्चन है पहला वो है कि व्हेन इज कलेक्टिंग वाटर अ वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, है ना, कि किस समय पानी को कलेक्ट करने का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही थ्रिलिंग होता है, बहुत ही अच्छा होता है, मज़ेदार होता है, या फिर यूँ कह लीजिए रोमांचित भरा होता है, रोमांच भरा होता है, रोमांच से भरा होता है। तो when there is severe water shortage, when there is severe water shortage all summer, collecting water during the June shower is thrilling experience। मतलब सेवियर का मतलब होता है, इसको पढ़ेंगे सेवियर। सेवियर का मतलब होता है बहुत भारी मात्रा में। तो जब बहुत भारी मात्रा में पानी की कमी होती है गर्मी के समय में ना, फिर कलेक्टिंग वाटर ड्यूरिंग द जून शॉवर, शॉवर मतलब पानी का गिरना होता है। तो जब जून में जो बारिश गिरती है ना, उसको कलेक्ट करने का जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव होता है वो एक रोमांच भरा होता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन डज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिकम यूजफुल एंड नेसेसरी। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि किस समय, है ना, व्हेन डज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिकम यूजफुल, मतलब किस समय जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, यानी कि पानी, बारिश का जो पानी है जिसको हम संरक्षित करते हैं, जिसको हम इकट्ठा करते हैं, वह कब हमारे लिए उपयोगी होता है और कब हमें ज़रूरी होती है, हमारी ज़रूरत उसकी कब पड़ती है हमें उसकी। तो आंसर है कि व्हेन देयर इज़ नो अवेलेबिलिटी, है ना, व्हेन देयर इज़ नो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिकम्स यूजफुल एंड नेसेसरी। यानी कि अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता, मतलब जब हमारे पास फ्रेश वाटर यानी कि स्वच्छ पानी की उपलब्धता नहीं होती है, यानी कि जब उपलब्ध नहीं होता है हमारे पास फ्रेश पानी ना, तब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे लिए उपयोगी साबित होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ नेसेसरी स्टेप बिफोर कलेक्टिंग रेन वाटर, मतलब जब पानी को संरक्षित करने के पहले सबसे मतलब ज़रूरी स्टेप्स क्या लेने चाहिए हमें, ठीक है। टू लेट द रेन वाटर टू फ्लो टू वेस्ट सो एज टू क्लीन द रूफ एंड द टैंक। रूफ मतलब छत, यानी कि क्या ज़रूरी है, मतलब बारिश के पानी को और इकट्ठा करने के पहले आपको क्या करना चाहिए, ये पूछा जा रहा है ना क्वेश्चन में। तो आंसर है कि टू लेट द रेन वाटर, लेट मतलब जाने देना, है ना। तो पानी के, बारिश के पानी के थोड़ी देर के लिए क्या करना पड़ता है, जो बारिश का पानी, स्टार्टिंग की जो बारिश के पानी होती है ना, उसका पानी को हमको इकट्ठा तुरंत नहीं करना चाहिए, उसी पानी को थोड़ी देर बरसने के बाद तब हमें कलेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्टार्टिंग का जो बारिश का पानी होगा ना, वो जो वेस्ट यानी कि जो गंदगी होगी छत वगैरह पे ना, उसको, रूफ की जो गंदगी है उसको साफ़ करने के लिए छोड़ देना चाहिए, और जो टैंक है ना उसको भी पहले साफ़ कर लेना चाहिए, तभी हमें रेन वाटर कलेक्ट करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, ट्रू एंड फॉल्स है। द आइलैंड ऑफ मालदीव्स रिसीव्ड रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट मानसून। तो ये फॉल्स होगा, है ना। दूसरा है कि द पीपल इन मालदीव्स, मतलब हिंदी इसका बता देता हूँ कि द आइलैंड ऑफ मालदीव, है ना, जो मालदीव का आइलैंड है वह अपना रेनफॉल, यानी कि वो कहाँ से वहाँ पे बारिश होती है, बिकॉज ऑफ नॉर्थ वेस्ट मानसून। नॉर्थ वेस्ट मानसून की वजह से होती है क्या बारिश? तो नहीं। दूसरा है कि द पीपल इन मालदीव्स डिपेंड इंटायरली, इंटायरली मतलब पूरी तरीके से, जो मालदीव के लोग हैं ना वो पूरी तरीके से किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, यानी निर्भर करते हैं ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर देयर नीड्स ऑफ वाटर। तो क्या मालदीव के लोग पूरी तरीके से रेन वाटर, पानी की संरक्षण पे ही डिपेंड करते हैं क्या, मतलब मालदीव में, है ना। तो ये भी जो होगा वो फॉल्स होगा। तीसरा है कि ऑल हाउसेज इन मालदीव्स हैव द स्लोपिंग रूफ मेड ऑफ कोरुगेटेड आयरन। तो जो घरें होते हैं ना मालदीव्स में, जो घर होते हैं वो उनके सारे स्लोपिंग रूफ होते हैं, यानी कि जो होता है ना ढालनुमा, ऐसे आकार का छत होता है क्या, जो कि कोरुगेटेड आयरन से बना होता है। तो आंसर है ट्रू, हाँ वैसे ही घर बने होते हैं वहाँ पे। चौथा है कि द ऑथर्स स्कूल हैड वाटर राउंड द ईयर, यानी कि ऑथर यानी कि जो कहानी के लेखक है ना, ऑथर मतलब लेखक, तो ऑथर का जो स्कूल है ना,
क्या उनके स्कूल के चार मतलब सालों भर वहाँ पे पानी लगा रहता है? तो आंसर है ट्रू, है ना। रेन वाटर इज़ हाईली डिपेंडेबल, मतलब रेन वाटर जो है ना, उस पर पूरी तरीके से निर्भरता रखी जा सकती है, तो ट्रू। अब देखते हैं आंसर। आगे है कि अब आपको क्वेश्चन जो है वो पढ़ लेते हैं एक बार कि गिवन बिलो आर द स्टेप्स फॉर हार्वेस्टिंग रेन इन मालदीव्स बट दे आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, पुट देम इन प्रॉपर ऑर्डर। कहने का मतलब है जो नीचे लाइन दी होगी ना, वो कुछ स्टेप्स हैं कि किस तरीके से हम मालदीव के लोग जो हैं पानी का संरक्षण करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो वो जो स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, वो ऑर्डर्ड वे में नहीं है, मतलब सही तरीक़ों से अरेंज नहीं की गई है। तो हमें क्या करना है, इन सारी लाइंस को सात जो हैं, है ना, इन सातों को एक के बाद ऐसे अरेंज करना है, एक के बाद एक, कि वो एक हमारा पूरा सेट बने। वो बताए कि हाँ इन्हीं को हमें एक के बाद करना, किसके बाद किसको करना चाहिए, वो सही से नहीं किया गया, हमें सही करना है। आंसर है कि मैं आंसर ये पहले क्वेश्चन आप देख लेंगे और इसके जो आंसर है मैं अगले स्क्रीन पे आपको शो कर रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार बता देता हूँ, है ना, स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया हो तो देखिए। पहला क्वेश्चन था कि जो आंसर है मैं वही पढ़ के बता देता हूँ कि स्टेप्स होने क्या चाहिए कि ईच न्यूली बिल्ड हाउस इज फिटेड विथ स्लोपिंग रूफ्स मेड ऑफ कोरुगेटेड आयरन, मतलब जो हर नया घर जो बना होता है ना, उसके छत जो होनी चाहिए स्लोपिंग रूफ होने चाहिए, जो कोरुगेटेड आयरन से बने होने चाहिए। अच्छा एक चीज़ और, जो कोरुगेटेड आयरन बार बार लिख रहा है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। कोरुगेटेड का मतलब होता है नालीदार, है ना। जो छत होनी चाहिए वो ढालनुमा तो होनी चाहिए, साथ साथ नालीदार का स्ट्रक्चर अगर बनता है ना, तो उससे क्या होता है कि पानी जो है ईजिली नीचे गिर जाता है। तो हर घर ढालनुमा स्ट्रक्चर स्लोपिंग रूफ की तरह बने होने चाहिए। फिर दिस इज़ आइडियल फॉर कलेक्टिंग रेन वाटर। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, ये आप पानी की जो वर्षा की जो पानी है उसको आप अच्छे से कलेक्ट कर सकते हैं इस वजह से। तीसरा होगा कि गटर्स आर नेल्ड टू द बेस ऑफ द रूफ एंड सील्ड ऑफ एट वन एंड, मतलब गटर बनाने जाना चाहिए घर के नीचे एक एंड पे जहाँ पर पानी ऊपर से गिरे, है ना, उस नालीनुमा स्ट्रक्चर से। The other end of gutter has a pipe that leads to a huge tank made up of cement. अब जो एक एंड होगा ना उस गटर का, है ना, एक सिरा जो होगा, एक सिरे में तो मतलब गटर का एक खुला मुंह में तो पानी ऊपर से गिरेगा, और गटर के नीचे से मतलब साइड से एक सिरे से पाइप नुमा स्ट्रक्चर के थ्रू, है ना, वो आगे की ओर पानी निकलेगा। ऐसा हमें स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, बड़ा सा, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा सा, है ना, सीमेंट का टैंक बनाना चाहिए। फिर द पाइप इज एक्सटेंडेड इन सच ए वे टू डिलीवर द वाटर इनटू द टैंक, मतलब पाइप वहाँ से ऐसे निकल के जाना चाहिए आगे जो कि डिलीवर करे पानी को, जो पानी को डिलीवर यानी कि पहुँचाए टैंक तक, ठीक है। अब क्या है, द टैंक हैज़ अ टैप एट इट्स बेस। अब जो बड़ा सा टैंक बना हुआ है ना, उसमें अब पाइप तो टच कर गया, इससे निकल के गटर से होके जो पाइप गई वो टैंक से अटैच हो गई, और टैंक के नीचे एक नल होना चाहिए। सम हाउसेज हैव ए सिस्टम फॉर लॉकिंग द टॉप, मतलब कुछ घरों में जो होते हैं कुछ ऐसे सिस्टम उन्होंने लगा रखे होते हैं कि जो टॉप यानी कि नल को लॉक करने का एक सिस्टम लगा रखे होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है इसमें 30 वर्ड्स में आंसर देने, मतलब छोटे आंसर्स हैं। क्वेश्चन है कि ग्राउंड वाटर इज बिकमिंग स्कार्स, स्कार्स मतलब कमी, तो ग्राउंड वाटर इज बिकमिंग स्कार्स एंड स्टिल इट्स यूज आर मेनी इन आवर डेली लाइफ। हाउ कैन वी गैदर एंड सेव वाटर, गैदर मतलब इकट्ठा करना और सेव मतलब बचत करना। तो कहने का मतलब है ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन के पानी जो हैं वो बहुत कम होते जा रही है ना। स्टिल इट्स यूज आर मेनी इन आवर डेली लाइफ, फिर भी इसकी जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा है हमारे डेली लाइफ में जो पानी है ना। हाउ कैन वी गैदर, तो हम किस तरीके से पानी का संरक्षण कर सकते हैं और उसका बचत कर सकते हैं। तो आंसर देखते हैं। वी कैन गैदर वाटर इन मेनी वेज। अब हम पहले जानेंगे कि किस तरीके से हम पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। तो वी कैन गैदर रेन वाटर, कलेक्टिंग वाटर फ्रॉम स्प्रिंग, लेक, रिवर एक्सेट्रा। हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं। पहला तो रेन वाटर, है ना, रेन वाटर मतलब वर्षा का पानी। कलेक्टिंग वाटर फ्रॉम स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब झरने, लेक मतलब झील, रिवर मतलब नदियाँ। इन सब के पानी को हम संरक्षण करके उसको प्यूरिफाई करके हम उसको पीने योग्य या फिर यूज़ के लिए बना सकते हैं। वी कैन सेव वाटर एज फॉलो। अब देखो पहले तो हमने गैदर या इकट्ठा करने का देखा, अब हम सेव कैसे कर सकते हैं, पानी की बचत कैसे कर सकते हैं। तो मिसयूज़ ऑफ वाटर शुड बी प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड मतलब उसका रोकथाम करना, है ना। तो मिसयूज़ यानी कि बिना काम का यूज़ करना, तो मिसयूज ऑफ वाटर शुड बी प्रिवेंटेड मतलब बिना काम को
मतलब व्यर्थ में जो पानी हम बर्बाद करते हैं ना, उसको हमें रोकना होगा। वाटर यूज फॉर बाथिंग शुड बी सेव्ड फॉर अदर रफ यूज़। मतलब जो हम पानी यूज़ करते हैं ना नहाने में, वाटर यूज फॉर बाथिंग, नहाने के लिए जो हम पानी यूज़ करते हैं स्नान के लिए, उनको बचाया जाना चाहिए। शुड मतलब चाहिए, किसके लिए बचाया जाना चाहिए? अदर रफ यूज़, यानी कि दूसरे कोई छोटे मोटे काम करने के लिए, जैसे पानी देना है फूलों में, फिर आपको गाड़ी साफ़ करना है, या फिर कुछ और चीज़ें साफ़ करनी है, तो उन सब चीज़ों में आप क्या यूज़ कर सकते हैं? अपने नहाया हुआ पानी जो है उसको यूज़ कर ले सकते हैं दोबारा, तो इससे आप पानी की बचत कर सकेंगे। फिर है कि रेन वाटर शुड बी सेव्ड फॉर डोमेस्टिक यूज, यानी कि जो बारिश का पानी है उसको आप घरेलू कार्यों में यूज़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप पानी की फिर से बचत कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे। आगे जानते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल ऑफ अस एंजॉय रेन, वी गेट ड्रेंच्ड इन इट। ड्रेंच मतलब भीग जाना। तो ऑल ऑफ अस, हम सभी पानी में, वर्षा का पानी में इंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं, हम उसमें भीग जाते हैं। वी प्ले विद द पेपर बोट्स, हम पेपर नाव बनाते हैं, कागज़ की नाव बनाते हैं। वॉट वॉज द ऑथर्स एक्सपीरियंस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर। लेकिन ये सब तो हमारी एक्सपीरियंस था, अनुभव थे, लेकिन लेखक का क्या अनुभव था, है ना, रेन वाटर से लेकर। तो आंसर है कि द ऑथर वॉज हैबिचुएटेड, मतलब आदी हो जाना किसी चीज़ का। द ऑथर वॉज हैबिचुएटेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर। जो ऑथर था, जो लेखक था, वो रेन वाटर को, बारिश के पानी को कलेक्ट करने का बहुत शौकीन था। ही यूज टू कलेक्ट रेन वाटर विथ हिज फैमिली इन बकेट्स। तो वो अक्सर, यूज टू मतलब आदत बन गई है, वो किया करता था। वो क्या किया करता था? वर्षा के पानी को इकट्ठा करता था अपने फैमिली के साथ बकेट्स, यानी कि बाल्टियों में। ही ऑल्सो लर्न द मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग रेन वाटर इन मालदीव्स। और वो मालदीव में जब था ना, वहाँ पर भी उसने लर्न मतलब सीखा, उसने सीखा था हार्वेस्टिंग करने का मेथड, पानी के संरक्षण करने का मेथड, है ना, उपाय सोचा था, सीखा था। तीसरा क्वेश्चन है कि आवर पेरेंट्स एंड टीचर इंस्ट्रक्ट अस। हमारे जो पेरेंट्स यानी माता पिता हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं हमें, गाइड करते हैं, यानी कि नॉट टू ड्रेंच आवर सेल्फ इन द फर्स्ट रेन शावर। मतलब हमें अपने आप को नहीं भिगाना चाहिए पहली वर्षा के बारिश में। मतलब पहले जो वर्षा ऋतु की जो सबसे पहली बारिश होती है ना, उसमें अपने आप को नहीं भिगाना चाहिए, ऐसे हमारे पेरेंट्स और टीचर्स कहते हैं। तो वाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर द अर्ली रेन वाटर इन द सीजन शुड बी अलाउड टू गो ए वेस्ट। कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के तुलना में, मतलब ऑथर के अनुसार ऐसा क्यों है कि जो अर्ली, पहले वाला जो रेन वाटर मतलब आता है सीजन का, है ना, जो वर्षा ऋतु की जो पहली बारिश होती है, उसको क्यों हमें अलाउ कर देना चाहिए कि उसको वेस्ट जाने देना चाहिए, मतलब उसको इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों कहता है ऑथर, हमारा लेखक? तो जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार द अर्ली रेन वाटर इन द सीजन शुड बी अलाउड टू गो अ वेस्ट सो दैट द डर्ट ऑफ द रूफ एंड टैंक्स में बी क्लीन्ड। ऐसा इसलिए करना चाहिए, पहली बारिश जो होनी चाहिए उसको छोड़ देना चाहिए, उसको नहीं कलेक्ट करना चाहिए। क्यों? इससे क्या होता है कि जो रूफ यानी कि छत की जो गंदगी होती है, या फिर टैंक की जो गंदगी होती है, वो साफ़ हो जाती है उस पानी से, फिर अगली बारिश में हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं, जो बारिश की पानी होगी वो। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, ह्यूज अमाउंट ऑफ रेन वाटर इज़ लॉस्ट इन आवर कंट्री। मतलब बहुत भारी पैमाने पे जो हमारा रेन वाटर होता है ना, बारिश की जो पानी होते हैं, वो हमारे देश में बहुत, मतलब उसको लॉस्ट कर दिया जाता है, इन द सेंस उसको हम खो देते हैं, उसको हम इकट्ठा नहीं करते हैं। इट इज़ द वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स मतलब प्राकृतिक संसाधन के, ये क्या है? वेस्टेज है, बर्बादी है। डू यू अग्री विद दिस व्यू? क्या आप इस परिदृश्य से अग्री हैं, सहमत हैं? गिव रीजन्स, अगर हैं तो बताइए। तो आंसर है कि येस, मतलब क्या आप इस बात से सहमत हैं ना कि यहाँ पे वेस्ट होता है पानी? तो हाँ, मैं सहमत हूँ। वाटर इज़ ए नेचुरल रिसोर्स, यानी कि बारिश का मतलब जो पानी है वो प्राकृतिक संसाधन है हमारे लिए। सो वेस्टेज ऑफ रेन वाटर इज लॉस ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्स, यानी कि बारिश के पानी का अगर हम संरक्षण नहीं करेंगे, उसकी बर्बादी करेंगे, तो जाहिर सी बात है हम क्या कर रहे हैं? अपने प्राकृतिक संसाधनों का हनन कर रहे हैं, या फिर उसको क्षति पहुंचा रहे हैं। तो इस तरीके से हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए अब वर्ड स्टडी पे आते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक देम, अच्छा इसमें लिखा है करेक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक देम मीनिंगफुल। अब कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको आपको उसके लेटर्स जो हैं मिस अरेंज्ड हैं, इधर उधर लिखे हुए हैं, उसके वर्ड मीनिंग सही नहीं है, उसको आपको स्पेलिंग सही करनी है। देखिए पहला है एक्सपीरियंस, लेकिन इसमें ए गलत लिखा है, यहाँ पे ए नहीं होगा, ये होगा एक्सपीरियंस,
यानी कि अनुभव। कोरेगेटेड जो कि CORRA लिखा है, लेकिन फिर से ए नहीं होगा, यू होगा। नालीदार, नालीनुमा स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोलते हैं कोरुगेटेड। तो डिलाइटेड में भी यहाँ पे DE होता है, लेकिन यहाँ पे आई लिखा हुआ है, वो यहाँ पे मैंने सही कर दिया है। इनकरेज मतलब डिलाइटेड मतलब खुश होना होता है, और इनकरेज मतलब उत्साह बढ़ाना है ना, साहस देना, साहस बढ़ाना। इनकरेज यहाँ पे आई से नहीं शुरू होता है, ई से शुरू होता है। एबेंडेंट, लेकिन यहाँ पे एन छूट गया है ना, और ई की जगह ए होगा, तो मैंने सही कर दिया। एबेंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा। अब हम मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। देखिए ह्यूज मतलब बहुत विशाल होता है, तो उसके जैसा वर्ड कौन सा है, वेरी बिग, सही है। हेल्ड मतलब प्रशंसा करना होता है, यहाँ पे भी प्रेज मतलब प्रशंसा करना होता है। सेटअप मतलब कुछ चीज़ सेटअप करना, यानी कि इस्टेब्लिश करना, यानी कि उसका स्थापना करना एक तरीके से। सील्ड अप यानी कि कंप्लीटली क्लोज फ्रॉम ऑल साइड। सील करना मतलब पैक करना ना, तो लिख रहा है कंप्लीटली, पूरी तरीके से हर साइड से उसको बंद करना। और प्लेंटी मतलब भी प्रचुर मात्रा में होता है, तो एबेंडेंट मतलब भी प्रचुर मात्रा में होता है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है कि पिक आउट द वर्ड विच आर अपोजिट इन मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। अब देखिए बुक से आपको क्या करना है, इन वर्ड्स जो लिखे हैं इनके जस्ट अपोजिट वर्ड्स ढूंढने हैं। तो प्लेंटी का मतलब क्या होता है, प्लेंटी मतलब प्रचुर मात्रा में, अपोजिट क्या हो जाएगा, उसकी कमी होना, तो शॉर्टेज हो जाएगा। वेट मतलब गीला, ड्राई मतलब सूखा, एम्प्टी मतलब खाली, फील्ड मतलब भरा हुआ, ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, लॉस्ट मतलब खोया, रिसीव मतलब पाया। तो ये इसके एंटोनिम्स थे, एक तरीके से अपोजिट वर्ड्स थे। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि फाइंड आउट द सेंटेंसेज इन विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन यूज्ड इन द लेसन, देन यूज दिस वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेज। कह रहा है कि ये जो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं ना, इनको अपने चैप्टर में, लेसन में ढूंढो, और फिर देखो कि किस वर्ड मतलब इन वर्ड्स को सेंटेंसेज में कैसे पिरोया जाएगा, है ना, मतलब सेंटेंसेज में इससे सेंटेंस कैसे बनाएं। ठीक है, तो वो बनाते हैं। शॉर्टेज का मतलब क्या होता है, कमी। तो मैंने बनाया है कि देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ मिल्क इन आवर टाउन, यानी कि हमारे शहर में दूध की कमी है। थ्रिलिंग मतलब रोमांच भरा अनुभव। तो द लास्ट मोमेंट ऑफ द प्ले वॉज थ्रिलिंग। जो नाटक था, प्ले मतलब मैंने बताया है नाटक, तो नाटक का जो लास्ट मोमेंट था, मतलब अंतिम क्षण जो था, है ना, सीन जो था, वो बहुत ही रोमांचित करने वाला था। एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव। तो आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि मुझे फुटबॉल खेलने का कोई अनुभव नहीं है। जो लास्ट है वो है ग्राउंड वाटर, एंड ज़मीन का जो पानी होता है, वी यूज़ ग्राउंड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि हम ग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझा पाया हूँगा, इस वीडियो के थ्रू आपको क्वेश्चन आंसर। और ऐसी वीडियोज़ की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे। थैंक यू सो मच।